नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम जानेंगे शास्त्रों में स्नान को लेकर के क्या कहा गया है। जल चिकित्सा के इस सेशन में आगे आज इसी पे चर्चा होगी। तो जो शास्त्रों में स्नान की बात की गई है कि किस तरीके से स्नान की भूमिका है, क्या लाभ है, आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तृत। तो इस विषय में शास्त्रीय श्लोक एवं विशेष नियमों का वर्णन किया गया है जो स्नान की सही विधि बताते हैं। अब तक हमने स्नान की सामान्य प्रक्रिया, घर्षण स्नान और शुद्धि के उपाय समझे हैं। अब आगे स्नान के समय, अवधि, सावधानियां और आयुर्वेदिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये नियम केवल परंपरा नहीं बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक सिद्धांतों पर आधारित है। प्राचीन ऋषियों ने इन्हें दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य भाग माना है। अब आगे का भाग उन्हीं श्लोकों और नियमों के साथ क्रमशः जारी रहेगा। तो शास्त्रीय आदेश क्या कहते हैं? चरक संहिता में दो कालो उपस्पृष्टेत अर्थात दिन में 2 बार स्नान करना हितकारी बताया गया है। यह आदेश आयुर्वेद के महर्षि चरक द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ है कि प्रातः और साय दोनों समय शरीर की शुद्धि आवश्यक है। इससे शरीर की गंदगी, पसीना और विषैले द्रव्य बाहर निकल जाते हैं। नियमित द्विकाल स्नान से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अतः स्नान को केवल आदत नहीं बल्कि स्वास्थ्य अनिवार्य कर्तव्य समझना चाहिए। स्नान का उचित समय, तो प्रातः सूर्योदय के आसपास स्नान करने से दिन भर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सायकाल सूर्यास्त के बाद स्नान करने से दिन भर की थकान और धूल मिट्टी दूर हो जाती है। यह समय शरीर की प्राकृतिक लय, बायोलॉजिकल राइमिंग के अनुसार बायोलॉजिकल रिदम के अनुसार सबसे अनुकूल है। सुबह का स्नान चेतना बढ़ाता है और शाम का स्नान मन को शांत करता है। दोनों समय स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। इसलिए यही समय आयुर्वेद में श्रेष्ठ माना गया है। भोजन और स्नान का संबंध। भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद स्नान करना पाचन क्रिया को बाधित कर देता है। नाश्ते से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद स्नान करना उचित है। भारी भोजन के 3-4 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। भरे पेट स्नान करने से अपच, गैस और भारीपन हो सकता है। खाली या हल्के पेट स्नान करने से शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है। इसलिए भोजन और स्नान के समय में पर्याप्त अंतर रखना आवश्यक है। स्नान की समयावधि। बहुत देर तक जल में भीगते रहना शरीर की शक्ति को कम कर देता है। 20 मिनट से अधिक समय तक स्नान करना खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। अत्यधिक देर तक पानी में रहने से रक्त संचार धीमा पड़ सकता है। स्नान का उद्देश्य ताजगी देना है, थकावट उत्पन्न करना नहीं। तो आवश्यकता से अधिक स्नान शरीर को शिथिल बना देता है। इसलिए सीमित समय का स्नान ही स्वास्थ्यप्रद माना गया है। ऋतु के अनुसार स्नान की अवधि। तो गर्मियों में लगभग 15 से 20 मिनट तक स्नान पर्याप्त होता है। वर्षा ऋतु में 8 से 10 मिनट का स्नान उचित माना गया है। सर्दियों में 3 से 5 मिनट का अल्पकालिक स्नान ही सुरक्षित रहता है। शरीर की सहन शक्ति ऋतु के अनुसार बदलती है, इसलिए समय भी बदलना चाहिए। ठिठुरन या कपकपी आते ही स्नान रोक देना चाहिए। ऋतु के अनुसार समय पालन करना ही स्वास्थ्य रक्षा का नियम है। स्नान का स्थान और वातावरण। दैनिक स्नान सदैव बंद कमरे या सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर ठंडी हवा या तेज झोंके नहीं लगने चाहिए। खुली हवा में स्नान करने से सर्दी, जुकाम और रोग होने का खतरा रहता है। गर्मियों में लू और सर्दियों में शीत हवा विशेष हानिकारक होती है। स्नान का स्थान शांत, स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। इससे शरीर को भी पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। स्नान के रोगनाशक लाभ क्या क्या हैं?
तो नियमित स्नान से फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज और कील मुहासे जैसे रोग दूर होते हैं। त्वचा स्वच्छ और चमकदार बनती है तथा रोमकूप खुलते हैं। रक्त संचार सुधरता है और स्नायुमंडल सशक्त बनता है। दमा, गठिया और बवासीर जैसे रोगों में भी राहत मिलती है। शरीर से दुर्गंध और गंदगी समाप्त होती है। परिणाम स्वरूप शरीर निरोग और स्फूर्तिवान बना रहता है। तैतरीय संहिता का कथन है कि तैतरीय संहिता में कहा गया है कि जल स्नान तप और पवित्रता के समान है। जो व्यक्ति जल में स्नान करता है वह मानो तीर्थ स्थान का पुण्य प्राप्त करता है। स्नान आत्मशुद्धि और मानसिक शांति का साधन है। इससे मन और शरीर दोनों निर्मल होते हैं। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी है। इसलिए स्नान को धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। विशिष्ट स्मृति क्या प्रमाण है? तो विशिष्ट स्मृति में बताया गया है कि शरीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलते रहता है। पसीने द्वारा त्वचा के अंदर का मैल बाहर आता रहता है। यदि स्नान न किया जाए तो यह गंदगी शरीर में ही जम जाती है। इससे रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने से शरीर की शुद्धि अनिवार्य बताई गई है। नित्य स्नान स्वास्थ्य की रक्षा का प्रथम नियम है। वाग्भट्ट ने बोला है, आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने स्नान को बल, आयु और ओज एनर्जी बढ़ाने वाला बताया है। स्नान भूख बढ़ाता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। पसीना दुर्गंध, आलस्य और तंद्रा, नींद जैसी भारीपन दूर करता है। त्वचा रोग और मलिनता समाप्त करता है। रक्त को शुद्ध करके इंद्रियों को स्वच्छ बनाता है। इस प्रकार स्नान संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। त्वचा की श्वसन क्रिया, हम केवल नाक से ही नहीं बल्कि त्वचा के असंख्य रोमकूपों से भी श्वास लेते हैं। यदि त्वचा के छिद्र बंद हो जाएं तो शरीर की शुद्धि रुक जाती है। गंदगी जमा होने से अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। स्नान से ये छिद्र खुलते हैं और विषैले द्रव्य बाहर निकलते हैं। इससे शरीर हल्का और शुद्ध महसूस करता है। अतः त्वचा की सफाई जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठंडे जल का प्रभाव, ठंडा जल शरीर पर पड़ते ही रक्त त्वचा की ओर तीव्र गति से दौड़ते हैं। इससे रक्त संचार तेज और शुद्ध हो जाता है। नाड़ी मंडल या नर्वस सिस्टम आपका सशक्त होकर शरीर में स्फूर्ति भर देता है। स्नान के बाद गहरी और अच्छी नींद आती है। युवावस्था और ताजगी अधिक समय तक बनी रहती है। इसलिए विधिवत ठंडा स्नान अत्यंत लाभकारी है। किन्हें सावधानी रखनी चाहिए? अत्यंत वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों को सीधे ठंडे जल से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग गुनगुने या गर्म जल से आंशिक स्नान कर सकते हैं। फिर अंत में हल्का ठंडा जल प्रयोग करना अधिक सुरक्षित रहता है। अत्यधिक गर्म या थके हुए शरीर पर अचानक ठंडा जल डालना खतरनाक होता है। पहले शरीर को सामान्य ताप पर लाना आवश्यक है। सावधानी से किया गया स्नान ही लाभ देता है। किन परिस्थितियों में स्नान वर्जित है? ज्वर, बुखार, अतिसार जिसको दस्त बोलते हैं, नेत्र या कान के दर्द में स्नान नहीं करना चाहिए। वात रोग, अफारा, आद्यमान अर्थात पेट फूलना में भी स्नान हानिकारक हो सकता है। पीनस, नाक लगातार बहना, साइनस रोग होने पर स्नान टालना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान करना पूर्णतः निषिद्ध है। अधिक थकान या श्रम के बाद पहले विश्राम करना आवश्यक है। इन स्थितियों में स्नान से बचकर शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरह के रोचक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपके जानकारी में कोई भी क्रॉनिकल रोगी
जो हर जगह से अपनी चिकित्सा लेके थक चुका हो, हमारे दिए गए इन एड्रेस और नंबर पे संपर्क करके पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।